इटावा दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने अयोध्या गैंगरेप पर कहा है कि सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं, जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो वहीं यूपी के मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा है कि हमारी सरकार और प्रशासन ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे अपराधियों की पैरवी कर रहे हैं। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन्हें सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए पैरवी करके उसको बचाना चाहते रहे और मुंह नहीं खोल रहे हैं, पीड़िता से कोई मिलने नहीं जा रहा है। आज के दिन में क्या अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, तो उसको बचाने की क्या जरूरत है। आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही। मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो क्या इनके समय डीएनए टेस्ट के बाद ही कार्रवाई होती थी क्या? चूंकि डीएनए तो बहुत पहले, और डीएनए एक प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है। तो क्या पुलिस और ये प्राथमिक रिपोर्ट पर न्यायालय यही हो जाएंगे? वो तो समय आएगा तो होता रहता है आज के दिन। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, देखिए ये बड़ी कार्रवाई हुई है, मोइन खान की बेकरी पर बुलडोजर चला है। दूसरी तरफ देखिए बीजेपी का डेलीगेशन भी पहुंचने वाला है, जो जांच रिपोर्ट बीजेपी आला कमान को सौंपेगा। कितने बजे ये डेलीगेशन पहुंचने वाला है? साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती है, पुलिस प्रशासन के लोगों की तैनाती है? इसको लेकर क्या अपडेट? स्वाति, देखिए क्योंकि ये बेहद गंभीर घटना रही और इस बेहद गंभीर घटना को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया और इस पे कड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई में आप देखिए कि जो आरोपी है मोहम्मद मोहिद, उसकी जो बेकरी थी अवैध रूप से वहां निर्माण हुआ था, उस पे बुलडोजर चलाया गया है। और आज उसी कड़ी में जो डेलीगेट्स है वो डेलीगेट्स आज अयोध्या आने वाला है। बीजेपी के डेलीगेट्स यहाँ पे अयोध्या आएंगे, उसमें पिछड़ा वर्ग के जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप वो रहेंगे, केंद्र सरकार से 2 सांसद हैं वो रहेंगे, और वो सभी लोग आज जाके पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पीड़ित परिवार से मिलकर पूरी स्थिति को देखेंगे और यहाँ जो रिपोर्ट्स होगी वो आगे वो केंद्र में बढ़ाएंगे। देखिए, इन सब विषय में हमारे साथ बात करने के लिए खुद अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी साथ में हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए कितना बड़ा अभी अपराध है और सरकार ने किस तरीके की अब तक कार्रवाई की है। विधायक जी, देखिए बहुत बड़ा अपराध है ये, कार्रवाई किस तरीके की सरकार ने की अभी तक? देखिए, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के अंदर इस बात को सुनिश्चित कर दिया था। जिस प्रकार से उन्होंने इस घटना को लिया है, ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको किसी प्रकार भी छोड़ा नहीं जाएगा, वो कितना ही बड़ा गुंडा हो, माफिया हो, बदमाश हो। और अफसोस की बात यह है कि विपक्ष में जो बैठे लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके ही लोग इन सब घटनाओं में लिप्त रहते हैं और जगह जगह इस तरह की घटनाएं करती हैं। लेकिन अब आज अयोध्या के अंदर अयोध्या के नाम को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। भद्रसा एक यहाँ नगर पंचायत है, वहां पर इस व्यक्ति ने, इसका पुराना इतिहास भी ऐसा ही रहा है, पैसे के बल पर ये सब चीजें दबाता रहा है। मैं गया था, मैंने घटनास्थल पर देखा था, जानकारी इस बाजार के लोगों से की थी। उन्होंने कहा ये इस तरह की घटनाएं पहले भी करता रहा है नाबालिग बच्चियों के साथ। इसका एक बेकरी है जिसमें वो काम करती हैं और ये पैसे के बल पर उनको चीजों को दबाने का काम करता है। लेकिन मैं इस बात के लिए उस परिवार को बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ एफआईआर दर्ज कराकर, यदि ये सरकार और है, देखिए एक चीज और है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उसकी सुरक्षा को भी लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए। क्योंकि अभी 2 ही दिन पहले जो कुछ ऐसे लोग जो कि खुद चेयरमैन रहे राशिद, वो गए, धमकाए, उसको ऊपर सुलह कराने के लिए उसके ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश की, पैसे की लालच देने की कोशिश की। तो अब सरकार इस पे कैसे उसकी सुरक्षा करेगी? देखिए, निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है, उस परिवार की सुरक्षा की जाएगी, सुरक्षा दे दी गई है। कल प्रशासन के लोग भी, जिलाधिकारी महोदय और कप्तान भी गए थे मौके पर, 5 लाख का उसको चेक दिया है, परिवार को सहायता की है। और हमारे माननीय विधायकों ने भी इसमें जो भी संभव उपाय सहायता की है उस परिवार के आर्थिक रूप से। मैंने भी
व्यक्तिगत रूप से आर्थिक रूप से जो सहायता हो सकती है उस पर वर्क की, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है। और उस बेटी को मैं देखने गया जब अस्पताल में, इतनी 12 साल की वो बच्ची थी, देखकर बड़ा मन द्रवित हो गया कि कोई इस तरह की इतनी छोटी बच्ची के साथ भी इतनी दर्दनाक और इस तरह के कृत्य कर सकता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। अच्छा मनमीत, माननीय जरा सांसद वेद प्रकाश जी से पूछिए कि संगीता विपक्ष बलवंत जी, डीएनए माननीय टेस्ट की बाबूराम मांग कर प्रसाद जी, रहा है, इस पर उनका क्या कहना है? मैं आदरणीय नरेंद्र निश्चित प्रसाद स्वाति, ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है सरकार, देखिए, इसमें क्या करेगी? विपक्ष का ये बहुत ही, मैं कहूँगा, एक बहुत खराब प्रदर्शन है। माननीय अखिलेश यादव जी जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं डीएनए टेस्ट के, आज तक उन्होंने अपनी सरकार में, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कितने डीएनए टेस्ट कराए इन घटनाओं पर, क्या वो बताने का काम करेंगे? इसके साथ ही अभी मैं देख रहा था कि जो नेता विपक्ष हैं, माननीय माता प्रसाद पांडे जी, उन्होंने भी कहा था सभी पक्षों को जानने के बाद वो कार्रवाई की जाए। अब ये भी कुछ बचा है जानने के लिए, उस बेटी को जाकर देखें किस तरह दर्दनाक उसके साथ किया है। आज एक अजीब सी स्थिति में वो परिवार है पूरा, और वो गांव भी बड़ा दहशत में है। तो ऐसे लोग जो ये सर्कस लोग हैं, सर, इनकी एक चीज और है, क्योंकि वो बहुत मनबड़ किस्म का है अपराधी है, उसने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की है। बताया जा रहा है कि वो जो गरीब, जो दबे हुए लोग जो आवाज नहीं उठा सकते, उनकी जमीनों पे भी बहुत कब्जा किया है। तो और जो संपत्ति है उसकी भी जांच की जा रही है क्या? निश्चित रूप से जांच भी की जा रही है। और बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर है वो चल रहा है। कल भी मैं गया था मौके पर, वहाँ तमाम उनकी जो अवैध संपत्ति है तो उनको गिराने का काम किया है। एक बड़ी संपत्ति उन्होंने ग्राम समाज की जमीन पर बिल्डिंग बनाई है जिसमें एक बैंक भी है, तो बैंक की वजह से उसको नोटिस दिया गया कि 3 दिन के अंदर उसको खाली कर दें, वो भी बुलडोजर से गिराया जाएगा। निश्चित रूप से जितनी भी अवैध संपत्ति उस व्यक्ति ने उस मदरसा ग्राम सभा में बनाई है, उन सबको गिराने का भी काम होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। स्वाति, देखिए, जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो और अवैध संपत्तियां हैं उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और प्रदेश सरकार जिस चीज के लिए फेमस है कि जो जिस तरीके से घटना करता है अपराधी है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और बुलडोजर की कार्रवाई होगी। देखिए, अपराधियों तो पर एक जीरो बानगी तो टॉलरेंस देखने की को नीति मिली जो है ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार उठाती हुई अब नजर आएगी। इससे पहले भी तमाम महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए गए। बहुत शुक्रिया मनमीत, और साथ ही वेद प्रकाश गुप्ता जी का मैं बहुत शुक्रिया करूंगी, अपना पक्ष उन्होंने भारत एक्सप्रेस पर रखा।